बुद्ध का ग्रंथ ग्वान बुद्ध के उपदेशों का जापानी भाषा में पहले अनुवाद हुआ था। भगवान बु अनुवाद तो हो गया, किंतु वह छपे कैसे? उस समय कोई भी धनी व्यक्ति इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था। अंत में एक निर्धन बौद्ध भिक्षु ने यह काम पूरा करने का निश्चय किया। उसने लोगों से 1-1 रुपया मांगना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उसके पास 10,000 रुपए हो गए। ग्रंथ छपने के लिए इतना ही धन चाहिए था। अचानक जापान के उस प्रदेश में अकाल पड़ गया। मनुष्य और पशु पक्षी अनाज के लिए व्याकुल होकर भटकने लगे। उस भिक्षु ने 10,000 रुपए अकाल पीड़ितों की सेवा में लगा दिया। अनेक लोगों ने कहा, यह तुमने क्या किया? अब ग्रंथ कैसे छपेगा? बौद्ध भिक्षु चुप रहा। अकाल समाप्त होने पर उसने फिर से चंदा मांगना शुरू किया। उसने फिर 10,000 रुपए इकट्ठे कर लिए, किंतु फिर तभी उस प्रदेश में जोरदार भूकंप आके गया। उस भिक्षु ने फिर उन रुपयों को भूकंप पीड़ितों की सहायतार्थ खर्च कर दिया। तब लोगों ने कहा कि भिक्षु पागल हो गया है। भिक्षु वृद्ध हो गया था। उसने फिर चंदा मांगने का कार्य शुरू किया। इस बार फिर उसने 10,000 रुपए एकत्र कर लिए। सौभाग्यवश इस बार कोई विपत्ति नहीं आई। उसने ग्रंथ छपवाया। ग्रंथ के मुख पृष्ठ पर छपा था, तृतीय संस्करण। उसने नीचे छापा था कि इस ग्रंथ के पहले संस्करण बहुत अच्छे थे। महात्मा बुद्ध की कहानियां बुद्ध का ग्रंथ गौतम बुद्धा के उपदेशों का जापानी भाषा में अनुवाद हो चुका था। यह कार्य बहुत कठिन था, क्योंकि उस समय जापान में बहुत कम लोग भारतीय धर्म ग्रंथों को समझते थे। विद्वानों और भिक्षुओं ने वर्षों की मेहनत से बुद्ध के अमूल्य वचनों को जापानी भाषा में लिखा, ताकि साधारण लोग भी उन्हें पढ़ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने खड़ी थी। ग्रंथ छपे कैसे? उस समय छपाई का काम बहुत महंगा था। लकड़ी के बड़े बड़े ब्लॉकों पर अक्षर उकेरे जाते थे और फिर उनसे पुस्तकें छापी जाती थीं। इसके लिए बहुत धन चाहिए था। जापान के धनी व्यापारी और बड़े अधिकारी इस काम में रुचि नहीं ले रहे थे। उन्हें लगा कि धर्म ग्रंथों से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। उसी समय एक छोटे से मठ में रहने वाला एक निर्धन बौद्ध भिक्षु इस बात से बहुत दुखी था। वह प्रतिदिन सोचता, यदि बुद्ध के उपदेश लोगों तक नहीं पहुंचे तो उनका जीवन अज्ञान और दुख में ही बीतेगा। एक दिन उसने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, वह इस ग्रंथ को अवश्य छपवाएगा। भिक्षु के पास अपना कोई धन नहीं था। वह साधारण वस्त्र पहनता, सूखा भोजन खाता और छोटी सी कुटिया में रहता था। फिर भी उसके हृदय में अपार करुणा और दृढ़ संकल्प था। वह गांव-गांव जाने लगा। कभी मंदिरों के बाहर खड़ा होता, कभी बाजारों में लोगों से विनती करता। वह कहता, यह केवल पुस्तक नहीं है, यह मानवता के कल्याण का मार्ग है। जो भी थोड़ा सा सहयोग देगा, वह ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में भागीदार बनेगा। कुछ लोग उसे 1 रुपया देते, कुछ 2 रुपए। गरीब किसान मुट्ठी भर चावल देकर कहते, भिक्षु जी, हमारे पास धन तो नहीं, पर यह स्वीकार कीजिए। भिक्षु सबको आदरपूर्वक प्रणाम करता। कई वर्षों की कठिन मेहनत के बाद उसने 10,000 रुपए इकट्ठे कर लिए। अब ग्रंथ छप सकता था। पूरे मठ में प्रसन्नता छा गई। लेकिन तभी प्रकृति ने भयंकर रूप धारण कर लिया। जापान के उस प्रदेश में भीषण अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गईं, लोग भूख से तड़पने लगे। छोटे छोटे बच्चे भोजन के लिए रोते थे। पशु पक्षी भी दाने दाने को तरस रहे थे। भिक्षु यह दृश्य देखकर व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, यदि लोग भूखे मर रहे हों और मैं केवल पुस्तक छापने की चिंता करूं, तो बुद्ध के उपदेशों का क्या अर्थ रह जाएगा। उसने बिना देर किए अपने पास जमा किए हुए 10,000 रुपए अकाल पीड़ितों की सहायता में लगा दिए। उसने अनाज खरीदा, बीमारों के लिए दवाइयां मंगवाईं और भूखे लोगों को भोजन कराया। जब लोगों को यह बात पता चली तो वे हैरान रह गए। कई लोगों ने कहा,
तुमने बहुत बड़ी मूर्खता की है। इतने वर्षों की मेहनत से जमा किया हुआ धन यूं ही खर्च कर दिया। अब ग्रंथ कैसे छपेगा? भिक्षु केवल मुस्कुराता रहा। उसने किसी को उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद अकाल समाप्त हो गया। लोग फिर अपने काम में लग गए, लेकिन भिक्षु ने हार नहीं मानी। उसने फिर से चंदा मांगना शुरू कर दिया। अब उसकी आयु बढ़ चुकी थी। लंबे सफर से उसके पैर कांपते थे। कभी कभी वह थक कर रास्ते में बैठ जाता, फिर भी उसके चेहरे पर शांति बनी रहती। धीरे धीरे उसने फिर 10,000 रुपए जमा कर लिए। लेकिन दुर्भाग्य से उसी समय उस प्रदेश में भयंकर भूकंप आ गया। घर टूट गए, हजारों लोग घायल हो गए। चारों ओर चीख पुकार मच गई। भिक्षु ने फिर वही किया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी भूकंप पीड़ितों की सहायता में खर्च कर दी। उसने घायलों की सेवा की, बेघर लोगों के लिए भोजन और वस्त्र की व्यवस्था की। अब लोग उसे पागल कहने लगे। वे कहते, यह व्यक्ति कभी पुस्तक नहीं छपवा पाएगा। यह हर बार अपना धन दूसरों पर लुटा देता है। लेकिन भिक्षु जानता था कि सच्चा धर्म केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि मानव सेवा में होता है। समय बीतता गया। भिक्षु अब बहुत वृद्ध हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, शरीर कमजोर पड़ गया था, लेकिन उसके मन का उत्साह अब भी जीवित था। उसने तीसरी बार फिर चंदा मांगना शुरू किया। इस बार लोग भी उसके त्याग और करुणा को समझने लगे थे। कई लोग स्वयं आगे आकर सहायता करने लगे। किसी ने धन दिया, किसी ने कागज, किसी ने छपाई में मदद की। अंततः वह दिन आ गया जब बुद्ध के उपदेशों का ग्रंथ छपकर तैयार हो गया। भिक्षु ने कांपते हाथों से पुस्तक को उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वर्षों की तपस्या सफल हो चुकी थी। जब लोगों ने पुस्तक का मुखपृष्ठ देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उस पर लिखा था, तृतीय संस्करण। लोगों ने पूछा, यह तो पहली बार छपा है, फिर इसे तृतीय संस्करण क्यों लिखा गया है? भिक्षु मुस्कुराया और बोला, पहले 2 संस्करण तो अकाल पीड़ितों और भूकंप पीड़ितों की सेवा के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं। वे इस पुस्तक से भी अधिक श्रेष्ठ थे। यह सुनकर सबकी आंखें झुक गईं। लोगों को समझ में आ गया कि सच्चा धर्म केवल ज्ञान बांटना नहीं, बल्कि दुखी मानवता की सेवा करना है। शिक्षा, सच्ची पूजा मानव सेवा है। करुणा और त्याग सबसे बड़ा धर्म है। महान कार्य धैर्य, परिश्रम और निस्वार्थ भावना से पूरे होते हैं। पुस्तकों का ज्ञान तभी सार्थक है जब वह व्यवहार में दिखाई दे। बुद्ध का ग्रंथ मुख्य भाग गौतम। बुद्ध के उपदेशों का जापानी भाषा में अनुवाद हो चुका था। अब समस्या यह थी कि इतने बड़े ग्रंथ को छापा कैसे जाए। उस समय छपाई में बहुत धन लगता था और कोई भी धनी व्यक्ति इस कार्य के लिए सहायता देने को तैयार नहीं था। एक छोटे से मठ में रहने वाला एक निर्धन बौद्ध भिक्षु यह सब देख रहा था। वह सोचता था कि यदि बुद्ध के उपदेश लोगों तक पहुंच जाएंगे तो उनका जीवन बदल सकता है। अंततः उसने स्वयं यह कार्य करने का निश्चय किया। वह गांव-गांव जाकर लोगों से चंदा मांगने लगा। कोई उसे 1 रुपया देता, कोई थोड़ा अनाज। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, पर भिक्षु शांत भाव से अपना काम करता रहा। वर्षों की मेहनत के बाद उसने 10,000 रुपए इकट्ठे कर लिए। अब ग्रंथ छपने की तैयारी होने लगी। लेकिन तभी उस प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, लोग भूख से तड़पने लगे। बच्चे भोजन के लिए रोते थे और पशु पक्षी भी दाने दाने को तरस रहे थे। भिक्षु यह सब देखकर बेचैन हो उठा। उसने सोचा, यदि लोग भूखे मर रहे हों और मैं केवल पुस्तक छापने की चिंता करूं, तो यह बुद्ध के उपदेशों का अपमान होगा। उसने बिना देर किए अपनी सारी जमा पूंजी अकाल पीड़ितों की सहायता में खर्च कर दी। उसने भूखों को भोजन कराया और बीमारों की सेवा की। लोगों ने आश्चर्य से कहा, तुमने यह क्या कर दिया?
इतने वर्षों की मेहनत व्यर्थ चली गई। अब ग्रंथ कैसे छपेगा? भिक्षु चुप रहा। उसके चेहरे पर वही शांति थी। अकाल समाप्त होने के बाद उसने फिर से चंदा मांगना शुरू किया। अब वह पहले से अधिक वृद्ध और कमजोर हो चुका था, फिर भी उसके मन का उत्साह कम नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने फिर 10,000 रुपए जमा कर लिए। लेकिन इस बार एक और विपत्ति आ गई। उस प्रदेश में भयंकर भूकंप आ गया। घर टूट गए, लोग घायल हो गए और चारों ओर हाहाकार मच गया। भिक्षु ने फिर वही किया। उसने अपने सारे रुपए भूकंप पीड़ितों की सहायता में खर्च कर दिए। वह दिन रात लोगों की सेवा में लगा रहा। अब लोग उसे पागल कहने लगे। वे कहते, यह व्यक्ति कभी ग्रंथ नहीं छपवा पाएगा, हर बार अपना धन दूसरों पर खर्च कर देता है। समय बीतता गया। भिक्षु अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, शरीर कमजोर पड़ गया था, लेकिन उसका संकल्प अब भी अटल था। उसने तीसरी बार फिर चंदा मांगना शुरू किया। इस बार लोगों के मन बदल चुके थे। वे भिक्षु की करुणा और त्याग को समझने लगे थे। सबने मिलकर उसकी सहायता की। धीरे धीरे फिर 10,000 रुपए इकट्ठे हो गए। सौभाग्य से इस बार कोई विपत्ति नहीं आई। आखिरकार बुद्ध के उपदेशों का ग्रंथ छपकर तैयार हो गया। जब लोगों ने पुस्तक का मुख पृष्ठ देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उस पर लिखा था, तृतीय संस्करण। लोगों ने पूछा, यह तो पहली बार छपा है, फिर इसे तृतीय संस्करण क्यों लिखा गया है? भिक्षु मुस्कुराया और बोला, पहले 2 संस्करण तो अकाल पीड़ितों और भूकंप पीड़ितों की सेवा के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं। वे इस पुस्तक से भी अधिक श्रेष्ठ थे। यह सुनकर सभी लोग मौन हो गए। उस दिन सबको समझ में आ गया कि सच्चा धर्म केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि मानव सेवा और करुणा में बसता है।